बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से ही, जहां नारायणपुर में नक्सलियों का आतंक देखने को मिला है। बीजेपी नेता रतन दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं है। 7 नवंबर को इसी इलाके में वोटिंग होनी और मतदान से पहले नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। तो लगातार जहां नक्सली एक तरफ से चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कहा जाए बैनर पोस्टर जारी करके कि मतदान का बहिष्कार कीजिए, और ऐसे में बीजेपी नेता रतन दुबे की गोली मारकर हत्या कर देना ये बताता है कि नक्सलियों का आतंक नक्सलवाद के क्षेत्र में कितना ज्यादा है। और खुलेआम जब धमकी दी जा रही है तो सुरक्षा बल भी लगातार निशाने पर हैं। तो नारायणपुर से खबर, नक्सलियों का आतंक देखने मिला। बीजेपी नेता रतन दुबे की गोली मारकर हत्या की गई, और इससे पहले भी एक बीजेपी नेता की हत्या की गई थी, लेकिन उसके पीछे जहां दूसरी साजिश करार दी गई थी। लेकिन इस वक्त नक्सलियों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या की है, और हत्या के क्या कुछ कारण हैं इनका खुलासा नहीं हुआ अभी तक। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि 7 नवंबर को इसी इलाके में वोटिंग होनी है, और मतदान से पहले नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चेतावनी दे रहे थे। ऐसे में ग्रामीणों में दहशत पैदा होना भी लाजमी है कि अब जाकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता के शंकर। एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया है, जिस बात की चेतावनी लगातार नक्सली दे रहे थे। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई। क्या कुछ कहना है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा कर्मियों का? बिल्कुल संयम बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है, क्योंकि जो कि चुनावी सीजन है और पहले चरण का मतदान बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में होना है, जिसमें एक नारायणपुर विधानसभा सीट भी है, जो कि उत्तर बस्तर का सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाके का सीट माना जाता है। ऐसे में जो बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में बंदूक के साये में रख करके जो की बात की जाए तो सुरक्षा के बीच में रह करके जो कि इलेक्शन करवाना एक बड़ी चुनौती माना जाता है। तो यही वजह रहा कि जिस तरीके से लगातार नक्सलियों द्वारा चुनाव बहिष्कार करने के बैनर पोस्टर के साथ ही साथ अपनी सक्रियता, अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे थे, आज जिस तरीके से जो कि भाजपा के नेता की गोली मारकर हत्या की जाती है, तो यह एक तरीके से देखा जाए तो एक सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ पहले चरण में जो मतदान होना है, इसमें भी एक दहशत का माहौल और एक कलल पैदा करने की एक बड़ी खबर मानी जा सकती है। क्योंकि जो कि जिस तरीके से आज संवेदनशील इलाकों में इसी इलाके में करीब 16 मतदान दल कर्मियों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया था। ऐसे में मतदान दलों में भी लगातार भय का वातावरण है, क्योंकि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों को नेताओं को लगातार नक्सलियों ने टारगेट करते हुए बैनर पोस्टर के माध्यम से विरोध जताया था। लोकतंत्र के इस पर्व का बहिष्कार करते हुए लगातार विरोध जताया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो इस तरीके की वारदात से एक भय का वातावरण, साथ ही साथ बात की जाए तो कुछ ही दिन बात की जाए तो 7 तारीख को जो कि चुनाव होना है, और चुनाव से पहले ही ठीक 2 दिन पहले अगर इस तरीके की नक्सलियों की बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो जो चुनाव की प्रक्रिया है, शांतिपूर्ण तरीके से जो कि चुनाव संपन्न कराने में भी एक सवाल या निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से तैयारियां हालांकि कर चुकी है, लाखों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात की गई है, क्योंकि यही वजह रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले फेज में पहले चरण में मतदान कराने की जो चुनाव आयोग ने जो तय किया था, तो जिस तरीके से देखा जाए तो इस पूरी तैयारियों के बीच अगर इस तरीके की खबर निकल कर आती है और नक्सलियों की सक्रियता और नक्सलियों की इस तरीके से वारदात के साथ ही अगर बात की जाए तो जो भाजपा नेता चुनाव प्रचार में निकले हुए थे, जनसंपर्क में निकले हुए थे, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उन्हें जो जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ धारदार हथियारों से मार करके उसकी हत्या की है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो कुल मिलाकर के एक माहौल जो कि दहशत का बना हुआ है, और पूरी तरीके से नक्सलियों ने यहाँ पर तांडव एक उत्पात मचाया है। जी संयम। जरूर शंकर, बहुत शुक्रिया। इंतजार रहेगा आखिर सुरक्षा बल और इस वक्त पुलिस क्या कुछ कहती है इस मामले को लेकर कि आखिर बीजेपी नेता की हत्या के पीछे क्या कुछ कारण है। चेतावनी तो लगातार जारी की जा रही है, लेकिन इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश या फिर कोई पुरानी रंजिश, उसका भी इंतजार करना होगा। पुलिस क्या कुछ बयान देती है इस मामले को लेकर।